श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री। बोलो गिरधर गोपाल की। देखो राम 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 राम। सबको राम जी राम राम राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। एक प्रवचन में स्वामी महाराज ने कहा कि भगवान की प्राप्ति क्या है, केवल हाँ में हाँ मिला दो। हाँ महाराज, बोले हाँ महाराज। परमात्मा प्राप्ति का सबसे सुगम मार्ग है वासुदेव सर्वम, जिसका प्रचार आटे में नमक कितना भी नहीं है। महाराज जी ने कहा कि सब कुछ परमात्मा खुले नेत्रों का ध्यान है। अभी तक तो सुनते आए थे, कोई महात्मा जी आ रहे हैं, 7 दिन का 11,000 रुपये लगेगा, ध्यान शिविर अटेंड करो, मेडिटेशन। परंतु महाराज जी ने उससे आगे की बात बता दी, खुले नेत्रों का ध्यान, ओपन आई मेडिटेशन। ये नई खोज आई है महाराज जी। आंख बंद करके ध्यान करने की पद्धति तो है ही, परंतु नई पद्धति क्या आई कि खुले नेत्रों का ध्यान। गाय के रूप में भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, अभी महाराज जी सुना रहे थे, लाइट के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, दरी के रूप में भगवान, गद्दे के रूप में भगवान, कूलर के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान, शत्रु के रूप में भगवान। तो महाराज जी ने कहा कि सब कुछ भगवान ही हैं, यही असली सत्संग है। संतोष नहीं करना है कि हमने को पूजा पाठ कर लिया, नाम जप कर लिया, कीर्तन कर लिया, संतोष से नामदान भी ले लिया। संतोष नहीं करना है। कब तक? जब तक सब रूपों में भगवान दिखने न लग जाए। तो महाराज जी ने कहा कि सब कुछ भगवान, यही असली सत्संग है। इसके समान कोई जप, कीर्तन, ध्यान, साधन है ही नहीं। श्रोता ने पूछा कि आप तत्काल परमात्मा की प्राप्ति बात कहते हैं, तो कैसे होगी? तो स्वामी महाराज ने कहा संसार भगवान है, ऐसा मानने से होगी। सब भगवान है, इसको स्वीकार कर लो, तत्काल प्राप्ति है। ये जो स्टिकर यहाँ पर है, ये श्री आनंद महाराज अपने फाइल पर लगा रखे हैं और श्रोताओं को दिखाते हैं कि देखो भाई, महाराज जी ने तत्काल भगवत प्राप्ति क्या उपाय बताया। हम जगत जगत मानते आए थे, जगत नहीं है। बोले तो साक्षात जगदीश है। सिरसा निजिया से सज्जन आए थे वृंदावन, तो उन्होंने कहा कि महाराज, मैं 17 वर्षों तक माँ को मामी और पिताजी को मामा कहता रहा। हम जो भाई बहन थे तो माँ को मामी और पिताजी को मामा कहते रहे। अब दूसरे बुलाते थे तो आदत पड़ गई। एक दिन की बात थी, कोई सज्जन घर पर आए थे, उनके सामने उन्होंने माँ को मामी कह के बुलाया तो बहुत डांट लगाया। अरे तुम्हारे को शर्म नहीं आती है? माँ है कि मामी है? इतना बड़ा हो गया, अभी तो बचपना है। बोले उसी समय से मैं माँ कहने लग गया। अब 17 वर्ष तक मामी मामी कहते रहे, अब माँ कहने में कितना समय लगा? तत्काल। परिचय तत्काल होता है, सदा के लिए होता है, एक बार होता है।
और परिचित ही परिचय करा सकता है। आपके घर में आवे, हम पूछे कि भाई साहब घर में मेहमान कौन आए हैं, बोले बड़े वाले साले साहब। तो बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने वर्ष, कितने महीने, कितने घंटे लेंगे भाई? तत्काल, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। कल परिचय में कराया कि लीलाधर शर्मा जी है, अब कितना समय लगा? परिचय हो गया, अच्छा लीलाधर शर्मा जी है। तो परिचय तत्काल होता है, सदा के लिए होता है, एक बार ही होता है। गोरखपुर की घटना में सुनाया करता हूं कि पति पत्नी आए, मौसा मौसी। तो अब पति देव तो गाड़ी खड़ी करने लगे, पत्नी को पता नहीं बहन का कौन सा घर है। दरवाजे पर गई तो एक बालिका आई 12-13 साल की। अब उसको ये पता नहीं कि हमारी मौसी है, और मौसी को ये पता नहीं कि हमारी बहन की बेटी है, दोनों अनजान। तो मौसी ने उस बालिका से पूछा, रे राम रतन का यही घर है क्या? तो बालिका ने सोचा इधर उधर से महिला आई है, झुंझला के बोली, हाँ यही घर है, क्या काम है? घर पर नहीं है। अनजान की तरफ बातें की। इतने में उसकी माँ घर से निकली, उसने कहा तू कैसे बोले, तुम्हारी मौसी है। ओहो मौसी है। अब मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गोद बैठा ली। कितना समय लगा? महिला ही मौसी दिखी, माँ की मानी बात, ये शर्त है ये। महिला ही मौसी दिखी, माँ की मानी बात, और जानकार की मानते जग जगदीश लखा। जैसे माँ के वचनों विश्वास किया बालिका ने, तो अनजान महिला मौसी दिखने लग गई। ऐसे स्वामी जी महाराज दुनिया की माँ है। 4 वर्ष की आयु में माँ ने साधु गोद बैठा दिया। 102 वर्ष तक रह करके, भूखे प्यासे त्याग तपस्या करके, महाराज ने कहा एक दीपक में, तेल के दीपक में 4 विद्यार्थी पढ़ते थे। अलग अलग विद्यार्थियों के लिए दीपक कहाँ से आवे? कितनी कठिनता सही। और वृंदावन में भरपेट भिक्षा नहीं मिलती थी। अब साधुओं की संख्या ज्यादा थी, अब ब्रजवासी कितने लोगों को देंगे? तो इतनी कठिनता सही। और हम लोगों को परिचय करा रहे कि जिसको तुम जगत जगत मानते हो, जगत नहीं है। बोले तो बोले साक्षात जगदीश है। पूरा काम हो गया। महाराज जी ने कहा कि परमात्मा बीज है, संसार खेती है। वासुदेव स्वयं दिखने लग जाए तो स्मृति हो गई। महाराज जी उदाहरण देते कि जैसे कोई बंबई से एक व्यापारी आए, अनाज के व्यापारी आए। अब वो शहर के आदमी गांव में खेती बाड़ी के बारे में पता नहीं था। तो किसान अपने खेत में गेहूं की भराई कर रहा था। एक एक बित्ता का गेहूं था। तो व्यापारी ने कहा कि आपके खेत में घास बहुत बढ़िया है। तो किसान ने कहा तुम्हारी आंखें फूटी हुई है, घास है कि गेहूं है? व्यापारी ने कहा देखो मैं MBA पास किया हूँ, हमारे को आंखों में धूल मत झोंको, ये तो हरा हरा घास है। परंतु किसान कहने लग गया कि घास नहीं गेहूं है। क्यों? क्योंकि पहले गेहूं बोया गया था, अप्रैल मई में गेहूं निकलेगा, तो बीच में जो हरा हरा दिखाई दे रहा है गेहूं ही है। अब व्यापारी कहने गया कि गेहूं का दाना तो इतना बड़ा बड़ा होता है, तो हरा हरा डंठल है। परंतु जैसे किसान को 100% विश्वास है कि ये गेहूं ही है, ये घास नहीं है, गेहूं है। ऐसे जो जिनकी खेती बाड़ी गीता रामायण भागवत है,
ऐसे स्वामी महाराज कह रहे हैं कि सृष्टि के पहले भगवान थे, सृष्टि के बाद भगवान ही रहेंगे, तो बीच में भगवान की खेती है। नीली पीली हरी लाल अच्छी मंदी सब भगवान की खेती है। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। महाराज जी ने प्रवचन में कहा कि आप थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दो तो माँ उठाने को तैयार है। वासुदेव सर्वम कहत कुल हाँ कर दो। हाँ हाँ महाराज, अपनी बुद्धि मत लगाओ। हम लोग बुद्धि लगाते हैं कि ये आदमी चोर है, आदमी शराबी है, इसको भगवान कैसे माने। अरे भाई है तो भगवान ही, भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं। सतयुग में सतयुग की लीला करते हैं, कलयुग में कलयुग की लीला कर रहे हैं। हाँ में हाँ मिलाने के सिवा कुछ करना नहीं है, ऐसा मानने में क्या जोर आता है। नया कुछ करना नहीं है, नया कुछ जानना नहीं है, सब भगवान है भगवान है भगवान, कुल स्वीकार कर लो। ये गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान। बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब महात्मा का मतलब हम लोग सोचते कोई दाढ़ी मूछ वाले, कोई लाल पीले कपड़े वाले, परंतु गीता वेशभूषा को महात्मा नहीं कहती है। गीता कहती है आप अपने सोच को बदल दो, अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, तो माताएं बने इसी वेशभूषा में दुर्लभ महात्मा, और भाई लोग इसी वेशभूषा में दुर्लभ महात्मा। देखो वेश के साधु सब नहीं हो सकते। अब कोई शादी करके आवे कि हम तो बाबा जी बनेंगे, तो ससुराल वाले डांट लगाएंगे शादी क्यों किए। तो वेश वाले साधु सब नहीं बन सकते, बिना वेश के साधु सब बन सकते। तो बिना वेश के साधु क्या, जो हो सब रूपों में भगवान है। केवल विश्वास की कमी है। हम बुद्धि लगाते हैं, ऐसे कैसे माने। बुद्धि लगाते ही दूध में खटाई पड़ गई। अब अगर माँ से वो बालिका कहती कि इसको मैं मौसी कैसे मानूं, इसके माथे मौसी तो लिखा नहीं है, तो परिचय नहीं होता। परिचय तत्काल होता है, सदा के लिए होता है। वृंदावन में सत्संग चल रहा था, तो आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार धवन जी, जो महाराज जी पुस्तकें लिखा करते हैं, देहरादून के रहने वाले, तो उन्होंने कहा कि एक बहुत सुंदर उन्होंने उदाहरण दिया कि आपके घर पर साधु महात्मा आवे और 2 लोटे में आप जल लेकर के आए। बोले महाराज ये तो साधारण जल है, इससे हाथ पांव धो लो, और इसमें तो गंगा जल है, इसको पीने का मिले लो। अब विचार करो कि गंगा जल की का परिचय होने में कितना समय लगेगा। तत्काल चंडीगढ़ में कथा हो रही थी लगभग 4-5 महीने पहले, तो मैं कमरे में आया तो लोग शंका लगी थी, तो मैं चला गया, तो नल में पानी नहीं आ रहा था। तो जो आयोजक सज्जन थे वो हमारे कमरे में आ गए। तुमने कहा बोतल में जल रखा, ले आओ। तो गंगा जल ये प्लास्टिक की बोतल में था, साधारण भी जल था। अब उसमें तो कोई ठप्पा मोहर लगा नहीं है, तो गंगा जल लेके आए हाथ धुलाने के लिए। उन्होंने कहा इसमें गंगा जल है। अब तुरंत उसको रख दिए, दूसरा बोतल लाए। अब बात छोटी सी है, परंतु कितना ज्ञान भरा है कि उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि दोनों तो जल दिखाई दे रहा है, दोनों जल दिखाई दे रहा है। उन्होंने तत्काल विश्वास कर लिया कि महाराज जी करे गंगा जल है। ऐसे केवल विश्वास का खेल है, और सारे विश्व में शांति होगी, घर घर में शांति होगी भगवत भाव से।
जब सब रूपम भगवान मानेंगे तो झूठ किससे बोलेंगे, कपट किससे करेंगे, जालसाजी किससे करेंगे, गाली किसको देंगे, अपमान किसका करेंगे। भाव बदल गया। और ये बिना भगवान की कृपा से ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। वृंदावन में सत्संग चल रहा था तो आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार धवन जी, जो 16 साल की अवस्था में महाराज जी के पास आए, अच्छे सदगृहस्थ हैं और इस समय उनकी लगभग 75 साल की उम्र है। तो हम लोग उनका सत्संग सुनने के लिए जाते हैं क्योंकि उनका अनुभव है। भगवान की तरफ चलने में गृहस्थी साधु का भेद नहीं है। श्री जयदयाल जी गुंदका जी महापुरुषों के महापुरुष हुए, बनिया जाति की गृहस्थ आश्रम, गीता प्रेस खोलकर कितना बड़ा प्रचार किया, दुनिया में गीता और भागवत जारी है। स्वामी महाराज उनकी प्रशंसा करते थे। तो क्या बात चल रही थी भाई? नहीं, इसके पहले और बात चल रही थी। वो तो बात की बात है, इससे पहले और बात चल रही थी। कुछ बात चल रही थी, आ जाएगी। कोई विशेष बात मैं बताने जा रहा था, वो बात सेठ जी पर चली गई। नहीं, वो तो पहले सुना चुका था। अपने आप ठाकुर जी भेजेंगे, ये तो कंप्यूटर है। तो बात इतनी है, परिचय तत्काल होता है। स्वामी महाराज जी के जिन्होंने दर्शन किए होंगे, कितने लोग दर्शन किए थे भाई महाराज जी के? अच्छा, आपने भी किया था, और पीछे बाबा जी बैठे वो भी किए थे। तो स्वामी महाराज आते तो सबको ऐसे प्रणाम करते। उन्होंने कभी ऐसे आशीर्वाद नहीं दिया, सबको प्रणाम करते, क्या छोटे क्या बड़े, क्या लाइट वाले क्या माइक वाले। तो हम लोग उस समय सोचते कि महाराज जी हम लोगों को क्यों प्रणाम करते, हम लोग महाराज जी को प्रणाम करते तो ठीक है, महाराज जी हम लोग क्यों प्रणाम करते हैं। अब थोड़ी थोड़ी बात पकड़ में आ रही है कि महाराज जी का ये भाव था ही नहीं कि नीचे बैठे तो अज्ञानी हैं, हम ऊपर बैठे तो ज्ञानी हैं। महाराज जी का ये भाव था कि श्रोताओं के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, श्रोताओं के रूप में साक्षात भगवान आए हैं। तो अब इनकी सेवा क्या करें, इनको अच्छी बातें बताओ। हाँ देखो, बात आ गई है कि वृंदावन में सत्संग हुआ तो 7 दिन का सत्संग पूरा होने वाला था। श्री धवन जी बोल चुके थे और लास्ट में कोई वक्ता बोल रहे थे। तो श्री धवन जी ने कहा कि अरे भाई माइक दो, मेरे मन में बात कहने की थी परंतु मैं भूल गया। तो उन्होंने माइक पर 1 मिनट 24 सेकंड का सत्संग सुनाया, 1 मिनट 24 सेकंड। तो उस प्रवचन को मैं कई जगह भिजवाया, जो हमारे दृष्टि में अच्छे अच्छे साधक थे, सब तो उस बात को पकड़ नहीं पाएंगे। तो कई साधकों के पास कई प्रदेश मैंने भिजवाया। तो कई लोगों ने कहा अरे हमारी तो गुत्थी सुलझ गई। तो उन्होंने क्या बात बताई, उन्होंने कहा कि एक दिन मैं महाराज जी कमरे में गया, रोजाना जाते थे 3 बजे प्रातः काल नियम से, 3 बजे से 5 बजे तक वो 5-7 प्रश्न बना लेते, महाराज जी से आज ये पूछना है। और स्वामी महाराज से पूछते, महाराज जी उत्तर देते, वो लिखते, उसी से पूछ के छप रही है। तो श्री धवन जी ने कहा कि एक बार स्वामी महाराज ने कहा कि सब रूपम भगवान ही बने, वाद्यो सर्वम, परंतु एक कृपा साध्य है, ये पुरुषार्थ से नहीं होगा, मेहनत परिश्रम भजन से नहीं होगा, ये तो कृपा साध्य है। भगवान कृपा होती है तो बात बैठती है, भगवान कृपा होती है तो बात सुनने को मिलती है, भगवान कृपा होती है तो बातें कहने में आती है। तो
श्री धवन जी ने स्वामी महाराज से कहा कि महाराज जी जब भगवान कृपा करेंगे तो होगी, जब पुरुषार्थ से नहीं होगा, भजन से नहीं होगा, जब भगवान कृपा करेंगे तो होगी। तो महाराज ने कहा नहीं, ये मैंने बातें कह दी, तुमने सुन ली तो कृपा हो गई, कृपा होगी नहीं, कृपा हो गई। तो ये बातें जो हम लोग सुन रहे हैं, कह रहे हैं, ये कृपा हो गई। अब 1 मिनट 24 सेकंड का देखो, आप लोग सुनो। पहले मन में कहने की थी, लेकिन वो स्मृति से उतर गई, फिर बैठे बैठे याद आ गई। एक दिन महाराज जी सुबह वासुदेव सर्वम पर ही चर्चा करते समझा रहे थे, तो कई बातें बताई, समझाई, कई दृष्टांत देके, और बाद में महाराज जी ने कहा कि ये जो वासुदेव सर्वम है, ये उद्योग साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है। आप कहो कि हम अपने कोई साधना करेंगे, कुछ करेंगे तो अनुभव हो जाएगा, ये उद्योग साध्य नहीं, कृपा साध्य है। तो मैंने तुरंत कहा कि फिर ये तो कृपा होगी तभी होगा। आपने कहा कि उद्योग साध्य नहीं, कृपा साध्य है, फिर जो कोई आपने अभी बताया है तो कृपा होने पर ही होगा। तो स्वामी तुरंत बोले कि कृपा हो गई, अभी जो मैं कह रहा हूं तो ये कृपा ही तो है, तो कृपा तो हो गई। तो यही बात मन में कहने की आई कि आप लोगों ने वासुदेव सर्वम पर सुन लिया तो कृपा हो गई, कोई नई कृपा नहीं होगी, कृपा हो गई। अब इसको आप बस तत्यानुकंपाम सुसमीक्षमाण, इस कृपा की ओर देखते रहे, यही कहने का नहीं। एक महात्मा जी से मैंने और पूछा कि आप इसका और खुलासा करो कि जब महाराज जी कह रहे हैं कृपा साध्य है, पुरुषार्थ से नहीं होगा, तो हम हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाए, जब भगवान कृपा करेंगे होगी। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एक बौना आदमी था, 3.5 फुट लंबा बौना आदमी था, और बगीचे में जा करके उछल कूद कर रहा था आम तोड़ने के लिए, और पसीने से लथपथ हो गया, परंतु आम उसके हाथ में आ नहीं रहा था। और हमारे आप जैसे कोई व्यक्ति जा रहा था, देखा अरे बेचारा बौना है और उछल कूद कर रहा है, आम इसके हाथ में आ नहीं रहा है, तो हाथ से आम तोड़ करके उसको दे दिया। तो उन्होंने कहा कि विचार करो कि बौना आदमी यदि सोया रहता तो लंबे व्यक्ति के मन में आती कि इसको आम तोड़ के दे दे, और बौना आदमी यदि खूब प्रयास करता कि आम तोड़ सकता था, नहीं तोड़ सकता था। तो ऐसे हम लोग बौना है, हम भगवान को नहीं जान सकते, हम उछल कूद तो करो, क्या करे, कहाँ जावे, किससे पूछे, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो। देखो ये महाराज जी की 3 पुस्तकें मैं तो कहा करता हूँ, बन गए आप अकेले सब कुछ, ईश्वर जीव विनाशी, और मैं नहीं मेरा नहीं। ये 3 पुस्तकें पढ़ो तो वाद दोषों का खुलासा हो जाएगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि 100-200 रुपए किसी के पास पैसे कमी नहीं है, कमी भी हो तो 2 टाइम भोजन मत करो, उस अनाज को बेच करके ये पुस्तक लो। ये कब की पुस्तक है? जब महाराज जी वृद्ध हो गए, चलने फिरने में, ट्रेन में, हवाई जहाज में जाने में दिक्कत आने लगी, तो महाराज का भाई एक जगह बैठ के सत्संग करना है। तो अंत समय में गीता भवन ऋषिकेश रह के गंगा जी किनारे सत्संग कराए। तो उस समय का ये सत्संग है, बन गया आप अकेले सब कुछ, ईश्वरन जीव विनाशी, मैं नहीं मेरा नहीं। तो केवल लगन की कमी, लगन, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, केवल लगन की जरूरत है। स्वामी महाराज जी के कमरे में श्री धवन जी गए तो महाराज जी आंख बंद करके हंस रहे थे। तो श्री धवन जी ने सोचा कि भाई महाराज जी पता नहीं किस भाव में हैं, खड़े हो गए कोने में। तो जब महाराज जी ने आंखें खोली तो पूछा कि तुम कैसे आए? बोले महाराज जी 3 बज गया, मैं आ गया। बोले कोई बात पूछ। तो श्री धवन जी ने पहला प्रश्न किया कि महाराज जी आज आप बहुत प्रसन्न नजर आ रहे, क्या बात है?
तो महाराज जी बोले कि आज हमारे पेट में मड़ोर हो रहा है, पीड़ा हो रही है, और पीड़ा के रूप में भगवान ही आए हैं। बोलो भगवते नमः। अब देखो, पीड़ा के रूप में भगवान ही आए हैं। सब रूप में भगवान है, पीड़ा के रूप में भगवान। अब हम लोगों को पीड़ा होती है तो माँ की याद आती है, पिता की याद आती है, मित्र की याद आती है, और महापुरुष के भी पेट में पीड़ा हो रही है, मरोड़ आ रहा है, बोले पीड़ा के रूप में भगवान है। महाराज जी भिक्षा लेने के लिए गए तो एक माता जी लेटी थी, तो महाराज ने कहा मैया इसमें कैसे लेटी हो? बोले महाराज जी बुखार है। तो स्वामी महाराज बोले कि बुखार के रूप में भगवान ही आए हैं। तो बोले क्या करूं महाराज? बोले दवाई का भोग लगाओ, बुखार रूप में भगवान आए हैं तो दवाई का भोग लगाओ। बोले भगवान तो चले जाएंगे, जो बुखार भगवान आए वो चले जाएंगे। तो महाराज ने कहा मैं भिक्षा लेने के लिए आया हूँ, तो तुम इसलिए भिक्षा नहीं दोगी कि महाराज जी चले जाएंगे? हम चाहे बैठ के पावे चाहे जाके पावे, तुम्हारा धर्म है, भिक्षा देना। तो सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। अब इसमें कोई बात पूछोगे? देखो 7 दिनों से आप लोग सुन रहे हो कि ये कोई भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। नहीं तो करोड़ों व्यक्तियों को ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती, सुनने को नहीं मिलती। हैदराबाद में कथा हो रही थी तो एक सज्जन प्रभात फेरी में जा रहे थे, तो भंगी को भी देख करके झाड़ू लगाने भगवते नमः, भगवते नमः। अब भंगी कोई प्रणाम करेगा? दृष्टि बदल गई कि इस रूप में भगवान ही है। अब कोई बात पूछो भाई, बताओ लीला दीदी, कोई ऐसे प्रश्न करो जो सबका समाधान हो। कृपा हो गई। हाँ 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 हो गई। हाँ हाँ अस्थाई कैसे रहे? अस्थाई कैसे रहे? बहुत बढ़िया बात। तो महाराज जी से बात पूछा गया कि हम आपके गीता भवन ऋषिकेश में आते हैं और 10-12 दिन सत्संग सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम भगवान के हो गए और सब रूपम भगवान। बात बैठ जाती है। और जब घर पर आते हैं 2 महीने 3 महीने बीतते बीतते फिर वही रंग चढ़ जाता है। हम तो सांसारिक, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो बाल बच्चे वाले हैं। तो महाराज जी ने कहा कि विवाह के 3 महीने बाद भूली हो जाती क्या भाई? कि मेरे को याद नहीं आ रहा मेरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ। तो क्यों नहीं भूली होती, उसको हम महत्व देते। महाराज जी का एक स्टिकर बना है, नई पुस्तक आई है दिव्य संत वाणी, बहुत सुंदर पुस्तक, नई पुस्तक आई है। जो पुराने साधक आए सूरजगढ़ वाले सब ले जाना, दिव्य संत वाणी। और देखो ठाकुर जी बोल रहे हैं भगवते नमः। अभी तक मानते थे नंदी है, नंदी नंदी नहीं है, साक्षात ठाकुर जी है। अब ठाकुर जी को बैठने नहीं देंगे तो ठाकुर जी अपने स्वभाव दिखा देंगे, परंतु है साक्षात भगवान ही। तो महाराज जी ने उस पुस्तक में क्या लिखा? 1 रुपए का सिक्का सीट के नीचे गिर जाता है तो ढूंढते हैं, और 1 रुपए का सिक्का कहाँ चला गया? तो सिक्का चला गया। और इतनी ऊंची बातें मिल जाए, इतनी ऊंची बातें मिल जाए कि सब रूपम भगवान है, उसकी भूली हो जाएगी। भूली क्यों नहीं होती? भूली क्यों होती है? हमने उसको महत्व नहीं दिया, माना नहीं, स्वीकार नहीं किया। उसको महत्व देवे कि भाई हमारे गांव में कथा हुई और स्वामी महाराज जी की वाणी में हमने सुन लिया कि सबसे सुगम और सबसे श्रेष्ठ साधन वासुदेव सर्वम। ये जितने लोग बैठे हैं सब जलते हुए दीपक हो गए, जलते हुए दीपक है। और एक जलते दीपक से लाखों करोड़ों अरबों दीपक जलते हैं। अब फोन पर भी हेलो नहीं कहना है, हेलो कहते हैं तो भी सत्संग का छींटा नहीं लगा। राम राम करो
जैसे कृष्ण कहो, भगवते नमः कहो। रिश्तेदार पूछे भगवते नमः क्या होता है? बोले आपको पता नहीं है, सब रूपम भगवान है। तो दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग करना है। ऋषिकेश में एक माई इधर उधर से आई, बीड़ी पीने लग गई। कोई मजदूरी करने वाली बीड़ी पीने लग गई। तो किसी ने कहा कि अरे तू गीता वन में आके बीड़ी पीती है? तो माई ने कहा कि महाराज जी कहते हैं सब भगवान तो बीड़ी भगवान, सब भगवान तो बीड़ी भगवान। तो ये बात पहुंच गई स्वामी महाराज जी के पास में कि महाराज जी आप तो इतनी ऊंची बातें कहते हो, सब रूपम भगवान, और वो माई तो बीड़ी भी नहीं छोड़ती और कह रही थी कि सब रूपम भगवान। स्वामी महाराज कहते बीड़ी भगवान है। तो महाराज इनका बिल्कुल सच्ची बात कह रही है, सब भगवान है तो बीड़ी भगवान है, परंतु बीड़ी रूपी भगवान को पिएंगे तो कैंसर दमा बन के भगवान ही इस रूप में आएंगे। बोलो गिरधर गोपाल की। गुटखा भी साक्षात भगवान है, परंतु गुटखा रूपी भगवान का सेवन करेंगे तो कैंसर बन के भगवान आएंगे। खूब पियो, एक के जगह 25 बीड़ी पियो, खूब गुटखा खाओ। तो भाई सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। ठीक है लादर जी, मतलब उसको महत्व दो। अभ्यास नहीं। विवाह 15 जून को था, तो 15 जून के पहले लड़की ने अभ्यास किया क्या कि रमेश जी हमारे पति होंगे, रमेश जी हमारे पति होंगे, रमेश जी हमारे पति होंगे। और या पत्नी ने अभ्यास किया क्या कि रमेश जी हमारे पति होंगे, या रमेश ने अभ्यास किया क्या कि मीना देवी हमारी पत्नी होगी, मीना देवी पत्नी होगी। केवल स्वीकार कर लिया, ब्राह्मण के कहने से, माता पिता कहने से स्वीकार कर लिया कि आज से हमारी ये पत्नी है, आज से हमारे पति हैं। इसमें अभ्यास भी ठीक है। दो दो चार करते करते पक्का हो गया कि नहीं हो गया? बचपन में जब पहले दिन गए थे तो मास्टर साहब 2 4 कह रहे थे, तो उसमें बात समझ आती थी क्या? नहीं आती थी। क्या होता है 2 4? अभ्यास करते करते पक्का हो गया। परंतु महाराज जी ने कहा इसको स्वीकार करना पड़ेगा, और एक बार ही होगा स्वीकार। एक बार स्वीकार कर लिया, सदा के लिए हो गया। अब बलबीर जी से परिचय हो गया, अभी तक परिचय नहीं था। अब दोबारा मिलेंगे, फिर कोई परिचय कराएं क्या? हो गया, एक बार परिचय हो गया। बलबीर जी हैं मौजगढ़ के। तो एक बार परिचय होता है कि जिसको जगत जगत कह रहे, जगत नहीं है, बोले साक्षात जगदीश है, पूरा काम। ठीक है बाबा जी, बोलो, इसमें शंका करो। देखो पूछने से राजी होंगे, ये मत सोचो कि पूछेंगे बाबा जी नाराज हो जाएंगे। पूछने से बातें खुलती है। बताओ लीलाधर जी। अब भाई इतना सुंदर ठाकुर जी का मंदिर बना है, बड़े बड़े मकान बने हैं, 5 7 10 लोग जो बूढ़े बड़े हैं, तो बैठ करके और महाराज जी की पुस्तक लेके पढ़ो, तब ये बातें टिकेगी। नहीं बातें टिकेगी नहीं। 5 10 दिन के बाद फिर वही हुक्का, फिर वही चीलम, फिर वही बीड़ी, फिर वही तंबाकू, फिर वही ताश चौपड़। तो हमने महत्व कहाँ दिया? रोजाना सत्संग करो। महाराज जी से लोगों ने पूछा कि रोजाना सत्संग क्यों करें? बोले रोजाना रोटी क्यों खाते हो? बचपन से रोटी खाना शुरू किया, 90 साल की उम्र हो गई, फिर वही रोटी दाल सब्जी, फिर वही रोटी दाल सब्जी। रोजाना पानी पीते हो क्यों? तो जैसे रोजाना पानी पीते हो, रोजाना भोजन करते हो, ऐसे रोजाना सत्संग करो। तारानगर में बाबूलाल जांगिड़ है। अभी मेरी कथा थी पदमपुर में, तो युद्ध चल रहा था तो कैंसिल हो गया, तो मैं 2 दिन का सत्संग दे दिया। तारानगर में 2 दिन 2-3 दिन, सरदार साहब में 2-3 दिन, सीकर तक चला गया। तो मैंने देखा गृहस्थी आदमी 2 फैक्ट्रियां चलाते हैं, लकड़ी फैक्ट्री, विदेश माल जाता है।
3 टाइम सत्संग, 3 टाइम सत्संग कराते हैं। बढ़िया हॉल बना रखे हैं 50 बाई 50 का, लाखों रुपए उसके भरी पड़ी है, कोई भी ले जावे, फ्री में ले जाओ पढ़ो। और 3 टाइम सत्संग कराते हैं। बेटी हारमोनियम बजा लेगी, बेटा तबला बजा लेगा, और 50-60 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये है सत्संग को महत्व देना। और हम तो 10-5 किले जमीन खेती बाड़ी करते हैं, हमें समय नहीं है, समय नहीं, रुचि नहीं, लगन नहीं है। और बिना लगन के बाद बैठेगी नहीं। एक नहीं 50 गुरु बना लो। भूख लगती है तो भोजन खुद को करना पड़ेगा, प्यास लगी है तो जल खुद को पीना पड़ेगा, नींद है तो खुद को नींद लेनी पड़ेगी। ऐसे ही संत महात्मा ऊंची से ऊंची बात बता देंगे, परंतु पकड़ना तो खुद को पड़ेगा, चलना खुद को पड़ेगा। ये बात। तो सत्संग की 3 बातें सार है कि पहली बात है प्रभु से संबंध जोड़ना। बिना भगवान से संबंध जोड़े कौन जनाएगा? सोई जाने जय देई जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। भगवान को अपना मानेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे सुलाएंगे तो ठाकुर जी कृपा करके जना देंगे। तो पहली बात है प्रभु संबंध जोड़ना। दूसरी बात है सब रूपम भगवान को देख के क्या कहना, भगवते नमः। और तीसरी बात है सदैव भगवान कृपा को देखना। तो हम तो यही दक्षिणा मांगते मौजगढ़ वालों से कि रोजाना सत्संग करो, अच्छी अच्छी पुस्तकें घर बैठे। गंगा मैया आई हैं, अभी तक तो जीवन में कभी आई नहीं होगी। श्री आनंद जी महाराज आए थे तो शायद ले आए होंगे। तो रोजाना ये पुस्तक पढ़ के 5-10 लोग बैठ के सत्संग करो तो शांति हो जाए। और नहीं तो रात दिन लगे रहो, रुपया तो भाग से आता है, रुपया करने से रुपया दूर भागता है, और राम राम करने से रुपया जबरदस्ती आता है, ये नियम है। तो गांव वालों के पास समय बहुत रहता है, तो 24 घंटे में कम से कम 1 घंटे समय निकालो और 5-10 लोग बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, ठाकुर जी मंदिर बैठ जाओ, 5 जी की प्रार्थना करो, महाराज जी पुस्तक लेके पढ़ो। ऐसे रेडियो आई है, रेडियो लेकर के प्रवचन लगा दो, सुनो, तो बात बैठेगी भाई, नहीं तो फिर बातें बैठेगी नहीं। महीने 2 महीने फिर भूल जाएंगे। 500 रुपए का नोट खो जाता है तो खोता तो है पैंट में था और ढूंढते शर्ट में। महत्व दिया कि नहीं दिया? अरे 100 रुपए का नोट कहाँ चला गया, 100 रुपए का नोट कहाँ चला गया, पूरा दिन भर याद रहेगा। और इतनी ऊंची बातें मिल गई कि सब रूपम भगवान है, भूली कैसे होगी? भूली होती है, तुमने महत्व नहीं दिया। इसमें अभ्यास भी काम करता है, लेकिन उसमें समय लगेगा। और स्वीकार कर लो कि वो हो स्वामी महाराज कह रहे हैं, गीता कह रही है, रामचरितमानस कह रही है, किसी राम में सब जग जानी, सब सीताराम जी का रूप है, जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जा। तो संत और ग्रंथ के वचनों विश्वास कर लो, आज ही पूरा काम हो गया। बोलो गिरधर गोपाल की। अब सब यही खड़े हो जाओ।